Okay, so today's class is on addition of integers. आज का class maths का addition of integers, right? So जिन लोग को याद नहीं है, for them integers क्या होते हैं? What are integers? All positive numbers, negative numbers and zero together are called integers. मतलब positive numbers, नेगेटिव नंबर्स और जीरो ये सारे को मिला के हमें इंटीजर्स मिलते हैं. दीज ऑल टुगेदर मतलब ये सारे एक साथ हम इंटीजर्स बुलाते हैं. ओके, सो अगेन पॉजिटिव नंबर्स कौन से नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. जीरो ऑफ कोर्स सबको पता है. पॉजिटिव नंबर्स को हम 1 को +1 भी लिख सकते हैं, 2 को +2 भी लिख सकते हैं, 3 को +3 भी लिख सकते हैं, एंड 4 को वी कैन राइट इट एज +4 एज वेल. ओके, एंड नेगेटिव नंबर्स आर -1 -2 -3 -4. याद रखिए अगर नंबर के आगे साइन नहीं है तो वी विल बी कॉलिंग इट पॉजिटिव इंटीजर. प्लीज रिमेंबर, इफ द नंबर हैज नो साइन वी विल बी कॉलिंग इट पॉजिटिव इंटीजर. राइट, भूलना नहीं है ये. और अगर साइन प्लस है तो भी हम उसको पॉजिटिव ही बोलेंगे, और ये दोनों सेम ही है. 2 और +2 दोनों सेम है, दे आर ऑल सेम. ओके, नेक्स्ट पार्ट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, ये भी हम कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. सो इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, उसमें राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, बीच में जीरो है. राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव, मिडल इज जीरो. एंड वी हैड ऑल्सो स्पोकन, राइट अगर जाएंगे तो बिग नंबर्स मिलेंगे, लेफ्ट अगर जाएंगे तो स्मॉल नंबर्स मिलेंगे. जितना लेफ्ट जाएंगे उतना छोटा, जितना राइट जाएंगे उतना बड़ा. The more left we go, the further left we go, the smaller the numbers, the further right we go, the bigger the numbers. Right? Number lines for integers with positive numbers, positive integers, negative integers and zero. Okay, नई चीज पढ़ेंगे. New thing we will learn today about the number line, that is called the range of the number line. उसे हम बोलते हैं range of the number line. All right, so range क्या होता है नंबर लाइन का? हम लोग अगर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है कि नंबर लाइन तो वैसे चलती जाती है. नंबर लाइन कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन, 8 9 10, और यहाँ साइड -1 -8 -9 -10 और चलती जाएगी. बट हम लोग जब नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कितनी बड़ी नंबर लाइन हमने बनाई है, हाउ बिग इज आर नंबर लाइन, उसको हम रेंज बोलते हैं. सो स्टार्टिंग पॉइंट राइट, सबसे राइट वाला पॉइंट हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे. सो दैट इज +8. एंड सबसे लेफ्ट वाला एंडिंग पॉइंट, तो यहाँ पर ये नंबर लाइन में +7. ओके, सो दैट इज द रेंज ऑफ द नंबर लाइन, +8 to -7. इसको हम लोग बोल भी सकते रेंज इज ऑल्सो रेंज ऑफ द नंबर लाइन इज. ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये रेंज है -7 to +8. ओके, इधर से भी स्टार्टिंग देख सकते हैं, इधर एंडिंग, या फिर इधर से स्टार्टिंग इधर एंडिंग. राइट, बट आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड रेंज ऑफ द नंबर लाइन व्हेन वी टॉक अबाउट इट. इसका मतलब जो सबसे लेफ्ट वाला नंबर है उसको लेंगे, और फिर जो राइट वाला है उसको, या फिर or else we can take the right wala number and the leftmost number. Okay, that is called the range of the number line. Please remember this range wala part is important for today's class. Okay, so parts of an integer, right? कोई भी अगर हम integer लेते हैं, it has two parts. कोई भी integer के two parts होते हैं. First is sign, पहला पार्ट है साइन. सो फॉर एग्जाम्पल द इंटीजर हियर इज +6, यहाँ पर का इंटीजर है +6. ऑलराइट, सो इंटीजर के टू पार्ट्स है. प्लस पहला वाला तो साइन है, सो ये जो लेफ्ट में आता है उसको हम साइन बोलते हैं. ये प्लस होगा, माइनस होगा, एंड समटाइम्स कभी कभी इंटीजर के पास साइन नहीं ही होता है. ओके, जैसे जीरो हैज नो साइन. ओके, सो एंड ऑफ कोर्स अगर कोई साइन नहीं है ये 1 2 3 4 में, तो हम लोग उसको प्लस साइन मान के चलते हैं. इफ इट इज नो साइन देन वी टेक इट एज प्लस साइन एंड गो. दूसरा पार्ट है नंबर वाला पार्ट. जैसे ये इंटीजर है पूरा +6, उसमें प्लस इज द साइन वाला पार्ट एंड 6 इज द नंबर पार्ट. ओके, दिस इज वन इंटीजर, +6 साइन पार्ट, नंबर पार्ट. कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं. -8 भी, साइन इज माइनस, नंबर इज 8. ओके, एंड दोनों अगर मिला ले तो हमें वो इंटीजर आ जाता है. सपोज आई टेक द इंटीजर 10. सपोज मैंने 10 बोला, तो वी कैन ऑल सी यहाँ पर साइन तो नहीं है उसके आगे. सो जब अगर साइन नहीं होती वी ऑलवेज टेक इट एज प्लस. तो अभी साइन आ गई, प्लस इज द साइन पार्ट, 10 इज द नंबर पार्ट. टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर टुडेज क्लास, रेंज, राइट, एंड ये
parts of an integer. Two things you have to remember. Okay, sometimes sign is not given, take it as plus. अगर कभी sign नहीं दी जाती आपको तो आप उसको plus मान के चलोगे. We have already done this in the last class. हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं. Yes. कभी कभार हमें दो साइन एक साथ मिल जाती है. Sometimes we get two signs together, right? तो we don't have to worry. हमें worry नहीं करना है. We have to just learn this conversion. तो हम लोग उन दो साइंस को हम लोग convert कर सकते हैं. टू साइंस टू वन साइन. ओके, टू साइंस को हम लोग एक साइन कैसे करेंगे? तो कभी अगर दो प्लस एक साथ आ गए, अगर दो प्लस की साइन एक साथ आ गई, एक के पीछे एक, बीच में नंबर नहीं हो, तो हम लोग दोनों को एक प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट दिस टू वन प्लस. सिमिलरली अगर प्लस साइन आई माइनस साइन आई तो हम लोग उसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर माइनस साइन आई प्लस साइन आया हम लोग माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड माइनस माइनस आ गया तो वो प्लस बन जाता है. ओके, ये रूल्स है. ऑलराइट, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज रूल्स आल्सो. आपको ये रूल्स भी याद रखने हैं. ऑलराइट, एंड दिस इज हाउ यू विल बी कन्वर्टिंग द साइंस. ओके, अगर दोनों साइंस एक साथ आ गई, बीच में कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, और अगर दो साइंस एक साथ आ गई, दिस इज हाउ यू विल बी कन्वर्टिंग देम. ओके, मूविंग ऑन. प्लीज इफ यू वांट टेक 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड ले लीजिए एंड नोट डाउन साइन का कन्वर्जन. ओके, दो साइंस कैसे कन्वर्ट करते हैं आप 30 सेकेंड्स लो और नोट करिए. प्लीज नोट इट डाउन इन योर बुक. 30 seconds. टाइम स्टार्ट्स नाउ. These are the steps to add integers, steps for addition of integers. This is the first question. ये पहला question है. -4 plus -3. Okay, -4 plus -3. So suppose question ऐसे आया. We are going to go step wise. Okay, so first step is remove brackets if any. जो those who remember brackets मतलब ये वाले, तो ये वाला जब आता है, right, हमें उसे निकालना है. We have to remove these. Alright, so I'm going to be removing these in the next one. So remove brackets if any. तो plus, so -4 plus -3, ये brackets मैंने हटा दिए. Alright, this is step 1. Step 2, if two signs are together, make them one sign. Alright, so in this question two signs are together, plus and minus. यहाँ पर दो साइन एक साथ है, plus और minus. Can someone tell me what will they become? कोई बता सकता है ये क्या बनेंगे? Please raise your hand. Two signs are together, plus minus, क्या बन जाएंगे? If we make them one sign, उनको अगर एक साइन बनाएंगे, what will they become? Right? Plus minus एक साथ है, plus and minus are together. जब दो साइन एक साथ है, we have to make them one sign. So we will make it minus. तो -4 जैसे था वैसे लिखेंगे, and plus minus बन जाएगा minus, और उसके बाद 3, after that 3. All right. Take another 20 seconds. प्लीज ये टेबल देखो. जिन लोग ने ये टेबल लिखा नहीं है टू साइन टू वन साइन का, प्लीज अपने बुक में लिख लीजिए. प्लीज राइट इट. कंटिन्यू कर रहा हूँ. प्लीज स्टे ऑन म्यूट आदिल. थैंक यू. Step number 3, take the number part of the given integers and add them. Take the number part of the given integers and add them. तो जो number part है वो लेंगे और उनको add करेंगे. Number part 4 है और number part 3. Look at this question. Let us go back to that. So it was -4 and -3. तो ये जो question है उसमें पहला वाला है -4 और second one is -3. तो number part है 4 and number part है 3. So we are adding them. Answer is 7. Pretty straightforward. I don't think इसमें कुछ doubt होना चाहिए step 3 में. Moving to step 4, right? Draw number line that has range of plus answer from step 3 to minus answer from step 3. So step 3 में जो आंसर आया उसका प्लस से लेकर उसका माइनस तक we have to draw the number line. So answer was 7. करेक्ट. तो हम लोग रेंज लेंगे +7 से लेकर -7 तक. जो भी आंसर स्टेप 3 में आता है उसके रेंज का ही बनाएंगे. +7 to -7. So suppose आंसर आया 5, तो you will make it +5 to +5. Suppose आंसर आया 100, तो you will make it +100 to -100. Of course that will never happen. वैसा कभी होगा नहीं. ये मस्त ऐसे मैं बता रहा हूँ. ओके. स्टेप 3 में वॉट एवर आंसर यू गेट, जस्ट नंबर को अगर ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? दैट इज योर नंबर लाइन का साइज. यस. ओके. Going to step number 5. Step 5.
स्टार्ट फ्रॉम पोजिशन ऑफ फर्स्ट इंटीजर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंटीजर की पोजिशन से। ऑल राइट, सो आई एम गोइंग टू आस्क समवन दिस, व्हाट इज द फर्स्ट इंटीजर हमारे क्वेश्चन में, विच इज द फर्स्ट इंटीजर, विच इज द फर्स्ट इंटीजर, कैन एनीवन रेज देयर हैंड? मैं आपको फिर अनम्यूट करूंगा, देन यू कैन आंसर। क्वेश्चन में पहला इंटीजर कौन सा है? वेल कम ऑन स्टूडेंट्स, अरमान प्लीज आंसर। अरमान, अरमान आपको अनम्यूट किया है, आई हैव अनम्यूटेड यू। यस अरमान, व्हाट इज आंसर? -4। वेरी गुड, फर्स्ट इंटीजर इज -4। ओके, सो मैं फर्स्ट इंटीजर -4 लिखूंगा। So we have to, so step number, let's go to step number 6, move to first integer, stay there, right? So we had started -4 लिया हमने, तो हम लोग first integer पे move करेंगे and we will stay there. So like you said, integer is -4. So सब लोग को अगर अपने बुक में दिखाई, I mean if you guys can see it here, ये -4 है, तो मैं -4 पर चला गया। I have and I will stay there. Okay, first integer -4 and I am going to stay there, वहां पर रुकेंगे। So this is -4. Step number 7, if sign of second integer is plus, move the number of steps right. And step number 8, if sign of second integer is minus, move the number of steps left. Okay, so अगर प्लस साइन है तो हम लोग राइट जाएंगे, और अगर माइनस साइन है तो हम लोग लेफ्ट जाएंगे। ऑलराइट, एंड नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे? सेकंड इंटीजर जितने। सो वी आर ऑन द फर्स्ट, व्हाट डू यू से, वी आर स्टेप 7 and 8, second integer. What is the second integer? Can someone tell? Please raise your hand, then I can unmute and you can tell. अगर आपको आंसर पता है प्लीज रेज योर हैंड, अनम्यूट करूंगा एंड देन यू कैन टेल। ऑल राइट, स्वराज अनम्यूटिंग यू, आपका हैंड सबसे पहले ऊपर गया था। आस्क टू अनम्यूट। स्वराज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। -3। वेरी गुड, -3, गुड जॉब स्वराज। अनम्यूट रहना। so second integer की साइन क्या है? what is the second integer sign? all right, आदिल, let's give you a chance. आदिल second integer sign। किसी को याद है सेकेंड इंटीजर की साइन क्या है? साइन सेकेंड इंटीजर -3, व्हाट इज द साइन? यस शारिक, आई हैव गिवन यू चांस टू अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट एंड टेल। भैया हाँ, माइनस। ग्रेट। एंड शारिक, अगर आपको याद है अगर माइनस साइन होती है तो हम लेफ्ट जाते हैं या राइट जाते हैं? लेफ्ट। वेरी गुड, लेफ्ट। और कितने स्टेप्स जाएंगे क्या लगता है? हाउ मेनी स्टेप्स लेफ्ट? कितने स्टेप्स लेफ्ट जाएंगे? 1। देखिए ये नंबर कौन सा? नंबर ऑफ स्टेप्स लेफ्ट। हाँ, तो नंबर जितना नंबर है उतने स्टेप्स लेफ्ट जाएंगे सेकेंड इंटीजर का, ठीक है? 3। हाँ 3। तो 4 से 3 स्टेप्स लेफ्ट, ये 1, ये 2 और ये 3। ऑल राइट, कहाँ पर, वेयर डिड वी रीच, कहाँ पर पहुंचे? 7 पे, या कौन सा नंबर है वो? 7 है। नंबर कैसे पढ़ेंगे हम लोग? ये वाला नंबर कैसे पढ़ेंगे? 5 6 7। ये नंबर क्या है? बट व्हाट इज दिस नंबर? 7। ऑल राइट, आई वांट, लेट मी गिव दीज गाइज अ चांस। यस, व्हाट इज दिस नंबर? कोई ये नंबर मुझे बता सकता है? भैया -7। यस भैया, यस, बोलिए कौन सा नंबर है वो? -7। वेरी गुड, बोथ ऑफ यू ऑल। -7। हाँ, आलिया एंड आदिल, गुड जॉब। द नंबर इज -7, है ना? ये अलग है 7 से, ये अलग है। दिस नंबर इज -7, सो आंसर आ गया -7। आंसर इज -7। ओके, अगर आप 7 बोल रहे हो, जो भी 7 बोल रहा है, यू हैव टू रिमेम्बर 7 ये वाला है, +7 को हम लोग 7 बोलते हैं, और जो -7 है वो -7 है। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज, स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ये आज का होमवर्क है। ऑल राइट, आई नो काफी थोड़ा लंबा क्लास था, आई नो द क्लास वाज लिटिल लॉन्ग,
प्लीज स्टेप वाइज आप वीडियो देखिए एंड इन द वीडियो आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा. अगर आप इवन इफ यू सॉल्व 2 क्वेश्चंस, अगर आप 2 क्वेश्चन भी एक एक करके सॉल्व करते हो वीडियो धीरे धीरे देख के, बाकी सब आप खुद से सॉल्व कर पाओगे. यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम ऑन योर ओन.